नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ हैं वैद्य अनिल कुमार जी, बीएमएस अल्टरनेटिव मेडिसिन, डायरेक्टर ओम रुद्राक्ष आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, उत्तम नगर, नई दिल्ली से। अब जो आजकल एक माहौल चल रहा है, माहौल क्या कहें, मतलब उसको बीमारी, महामारी, लॉकडाउन, कोरोना, तो एक हमारे श्रोताओं के लिए कुछ उसके लिए बचाव और कुछ अगर आपके हिसाब से आयुर्वेदिक के हिसाब से कुछ उसमें बन पड़ता है। जो अस्थमेटिक समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको हाँफने की आदत होगी है, बैठे बैठे पसलियाँ चल जाती हैं या लगता है कि दम घुट रहा है इत्यादि, उन लोगों को मैं बस एक ही सीख दूंगा आयुर्वेद में कि जो हमारे यहाँ चाय उपलब्ध होती है, जो लोग अक्सर अपने घरों में सभी पीते हैं मोस्टली, तो उस चाय में एक विशेष प्रकार का गुण है और अवगुण भी है। अवगुण ये है कि उसके साथ जो चीज़ें हम अपने स्वादानुसार मिलाते हैं तो वो अवगुण पैदा करती है, जो हमारी पित्त प्रवृत्ति पैदा कर देती है। गुण ये है कि जिन लोगों को अस्थमैटिक, सांस चढ़ना, थकान हो जाना इत्यादि होता है, उन लोगों को 1 टीस्पून आप चाय पत्ती ले लीजिए, कोई अच्छी कंपनी की जो भी आज उपलब्ध है, उसको आप कम से कम भी ये मानिए कि 100 ml पानी में उबालें। जब 20 ml रह जाए उबलने के बाद मंद आंच पे उसको उबालें और उसमें हल्का स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक मिलाएं और उसको सुबह और शाम पीजिए। मेरा अनुभव ये कहता है कि जिस इंसान ने उसको पिया, अगर उसकी हाफ की हालत भी बुरी है तो 10 मिनट में उसको आराम मिल जाए और उसको एक ऐसा आराम मिलेगा जो उसको कभी विश्वास नहीं होगा। तो इस तरह का इलाज आप कर सकते हैं। और जो काढ़े हैं, जैसे आज बताया जा रहा है, लौंग, इलायची और दालचीनी इत्यादि बहुत ही कारगर चीज़ें हैं, लेकिन जिन लोगों को हैवी कॉन्स्टिपेशन होता है और जो बवासीर के मरीज़ हैं, जिनको खूनी बवासीर या बादी बवासीर इत्यादि है, वो उसका बहुत ही लिमिटेड उपयोग करें, उसको रेगुलर ना लेके आएँ। हो सकता है उससे आपकी आंत में रिसाव भी हो सकता है। तो फिर यहाँ तो ये बात भी निकल जाती है कि किसी को भी अगर इस तरीके का प्रयोग करना है तो जो भी आयुर्वेदिक से मतलब जानकार है, उनकी सलाह उनको लेनी चाहिए। देखिए, सलाह तो बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की कार्य करने जाएं तो आप उसको सलाह तो ज़रूर लेनी चाहिए, चाहे आप कैसा भी कार्य करें। लेकिन बात ये आती है कि जहाँ तक स्वास्थ्य के प्रति बात है, तो लोगों को इसके प्रति सचेत होना चाहिए कि ठीक है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जिससे हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा बूस्टअप होती है। बट जब तक आपको अपने तासीर के बारे में नहीं पता है, तब तक इन चीज़ों का सेवन ना करें। सेवन नहीं करना चाहिए। तासीर के लिए ज़रूरी है कि किसी जो हमारे जानकार हैं उनसे आपको लेना चाहिए। जब तक आप परामर्श नहीं लेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। अब जिस आदमी को बार बार पित्त प्रवृत्ति है, ज़्यादा उसको गैस बनती है, ज़्यादा उसको डकारें आती हैं या ज़्यादा उसको जी घबराता है, तो उस समय अगर आप उष्णिक चीज़ें ज़्यादा ले लेते हो, ज़्यादा उष्णिक चीज़ें ले लेते हो, तो कुछ समय के बाद उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं शरीर। तो ऐसा देखा गया है। देखा गया है कि उसमें डॉक्टर साहब एक बात और कि भी ये जो माहौल आजकल चल रहा है, माहौल कोरोना का तो है ही है, उसके साथ में मौसम जो ये बदल रहा है मौसम, इस मौसम से बचाव के लिए, क्योंकि जिनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जिनको थोड़ा बुखार है, उनको कोरोना हो गया है। और मेरे हिसाब से भाई कोरोना तो पहले भी हुआ और रोज़ ही चल रहा है, वायरस है चल रहा, तो बचाव के लिए इस मौसम में क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि बिना सीज़न का कुछ नहीं खाना चाहिए। जो मौसम के अनुसार फसल होता है, वो जो फसल से फ्रूट प्राप्त होता है, फल सब्जियां इत्यादि प्राप्त होती हैं, वही खाना चाहिए। कोशिश करिए उसको ज़्यादा स्वच्छ जगह से लिया जाए और पानी में उसको रखा जाए ज़्यादा देर तक, ताकि उसके जो विषाणु कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद उनको लें। कोशिश ये करिए कि ज़्यादा फ्रिज में रखी हुई चीज़ें ना खाई जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की आदत होती है फ्रिज में से लिया और खा लिया, तो वो भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। आप उन चीज़ों को ऐसे वातावरण में रखें जो सम जलवायु जैसा हो जाए, जो आज का टेम्परेचर है उस हिसाब से हो जाए, नॉर्मल करके आप उसको खाइए। और जैसे आज की डेट में फ्रूट हमारे पास तरबूज, खरबूज इत्यादि हैं, तो उनको ज़्यादा देर तक पानी में रखना चाहिए, ना कि फ्रिज में रखना चाहिए, तब उसको खाना चाहिए। तरबूज और इस तरीके से। और एक कभी हमारा जो मौसम होता आम का,
बहुत सारे आम कई तरीके से वो मसाले में पके हुए आ रहे हैं कि वैसे पेड़ से टूट के गिरते हैं, और मतलब बहुत सारी किस्में हैं। और एक आमों का मतलब फ्रूट का, जो फलों का राजा भी आम को कहा जाता है। तो आम के बारे में खाने का कुछ तरीका, या कौन सा या कैसे, किस टाइमिंग बता दी उस किस टाइम? आम बलवान है, फलों में राजा बताया गया है, और आम से बहुत सारे गुण प्राप्त होते हैं। और आम तो ऐसी चीज़ है कि उसका पत्ते से लेके और उसकी गुठली तक यूज होता है आयुर्वेद में। तो मेरे मतानुसार तो ये है कि जैसे जिस क्षेत्र में, क्षेत्र के हिसाब से हमारे यहाँ हर क्षेत्र में कोई पहले फसल आती है, किसी में बाद में आती है, लेकिन हम इसमें आषाढ़ मास के बाद ही हमारे यहाँ आम की फसल आएगी। अभी जो गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि में जो आम हैं वो बाज़ार में उपलब्ध हो रहे हैं। तो अगर आप उनको भी यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा देर तक उनको पानी में रखिए और फिर यहाँ के हिसाब से उसको खाया जाए। हिसाब से खाया जाए। आज हमारे साथ स्टूडियो में थे वैद्य अनिल कुमार जी, जो हमारे वीडियो के नीचे इनका नंबर फ्लैश हो रहा है। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी बात इस तरीके से पूछनी हो, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपना को स्वस्थ रखने के लिए इनसे अपना जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं।